हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कहानी बहुत पुराने ज़माने की बात है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के तूफ़ान के बाद पूरी दुनिया एक बार फिर इंसानों से बसाई गई। उनकी औलादों से कई कौमें पैदा हुईं। इन्हीं में से एक थी आद कौम। ये लोग बहुत ताकतवर, ऊंचे कद के और अपने वक्त के सबसे तरक्की याफ्ता लोग थे। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अल्लाह को भूलकर बुतों की पूजा शुरू कर दी। अल्लाह ने उन्हें हिदायत देने के लिए अपने नबी हूद अलैहिस्सलाम को भेजा, मगर उन्होंने न मानी। आखिरकार अल्लाह का अजाब आया और वो कौम हवा के ज़ोरदार तूफ़ान से तबाह कर दी गई। इसके बाद उसी इलाके में एक और कौम आबाद हुई जिसका नाम था सामुद। ये आद कौम की ही नस्ल से थे, लेकिन इनकी शक्ल, सूरत और इल्म में ये बहुत आगे निकल चुके थे। इनकी बसाहट हिज्र नाम के एक इलाके में थी जो आज के सऊदी अरब में स्थित है। सामुद कौम बहुत अमीर और हुनरमंद थी। ये लोग पहाड़ों को काटकर उसमें मकान बनाते थे। इनकी इमारतें आज भी मौजूद हैं। ज़मीन को उपजाऊ बनाकर ये खेती करते, बाग बगीचे लगाते, पानी की नहरें निकालते और बहुत ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा, इन लोगों ने भी घमंड में आकर अल्लाह को भुला दिया और अपने हाथों से बनाए हुए बुतों को पूजना शुरू कर दिया। ये सोचते थे कि उन्हें कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब उनके गुनाह हद से बढ़ने लगे तो अल्लाह ताला ने उन्हीं में से एक नेक, बुद्धिमान और सच्चे इंसान को नबी बनाकर भेजा। उनका नाम था सालेह अलैहिस्सलाम। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम बचपन से ही ईमानदार, साफ दिल और लोगों में पसंदीदा शख्स थे। लोग उन्हें अपनी कौम का लीडर मानते थे। मगर जब उन्होंने नबी बनकर अपनी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाना शुरू किया तो वही लोग उनके दुश्मन बन बैठे। उन्होंने कहा, तू तो पहले बड़ा समझदार था, अब तू कह रहा है कि हम अपने बाप दादा के धर्म को छोड़ दें, हमारे देवताओं को छोड़ दें। सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं तुम्हें वो बात बता रहा हूँ जो तुम्हारे लिए सबसे बेहतर है। मैं तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं चाहता। मैं तो सिर्फ अल्लाह का भेजा हुआ पैगंबर हूँ और तुम्हें उसी की तरफ बुला रहा हूँ। कौम के बड़े बड़े लोग मजाक में बोले, अगर तू वाकई अल्लाह का रसूल है तो कोई चमत्कार दिखा, ऐसा चमत्कार जो हमने कभी न देखा हो। उन्होंने कहा, अगर तुम सच में चाहते हो तो अल्लाह से दुआ करता हूँ। कौम के लोगों ने मिलकर एक पत्थर की तरफ इशारा किया और कहा, अगर इस पत्थर से एक जिंदा ऊँटनी निकल आए, बड़ी सुंदर खास ऊँटनी, तो हम तुझ पर यकीन कर लेंगे। सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की। एक दिन उसी पत्थर से ज़ोरदार आवाज़ आए और कौम की आंखों के सामने एक बड़ी ऊँटनी जिंदा निकल आई। वो न कोई आम ऊँटनी थी, न इंसानी कोशिश से निकाली गई, बल्कि अल्लाह की तरफ से एक जिंदा निशानी थी। सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा, यह अल्लाह की ऊँटनी है, इसे नुकसान मत पहुँचाना। इसका एक दिन पानी पीने का हक है और बाकी दिन तुम्हारा। इसकी जान की हिफाजत करना, वरना अगर इसे कुछ हुआ तो तुम पर अल्लाह का अजाब आ जाएगा। कुछ लोग डर गए और ईमान ले आए, लेकिन कौम के बड़े लोग और सरदार नाराज़ हो गए। उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगी कि एक ऊँटनी अब उनके बीच इतनी अहमियत पा चुकी है। उन्हें लगा कि अगर लोग सालेह अलैहिस्सलाम की मानने लगे तो उनकी लीडरशिप चली जाएगी। उन्होंने आपस में मिलकर साजिश की और नौजवानों को पैसे देकर तैयार किया कि वो ऊँटनी को मार दें। एक रात उन्होंने ऊँटनी को ज़बह कर दिया, अल्लाह की निशानी को ख़त्म कर दिया। सुबह जब सालेह अलैहिस्सलाम को पता चला तो उन्होंने अपनी कौम से कहा, तुमने अल्लाह की निशानी को मार डाला, अब 3 दिन अपने घरों में रह लो, उसके बाद अल्लाह का अजाब तुम पर ज़रूर आएगा। कौम ने उनका मजाक उड़ाया, मगर जैसे ही 3 दिन पूरे हुए, अल्लाह का वादा पूरा हुआ। पहले दिन उनके चेहरे पीले पड़ गए, दूसरे दिन लाल हो गए, तीसरे दिन काले, चौथे दिन सुबह ज़मीन ज़ोर से कांपने लगी। एक तेज़ धमाका हुआ, आसमान से बिजली गिरी। जो लोग ऊंचाई पर थे गिर पड़े, जो ज़मीन में थे दब गए। सब के सब एक ही झटके में ख़त्म कर दिए गए। पूरी कौम तबाह हो गई। उनके आलीशान महल, खेत, बाग सब वीरान हो गए। कुरान कहता है, और जालिमों को एक ही ज़ोरदार आवाज़ ने आ दबोचा और वो अपने घरों में औंधे मुँह पड़े रह गए। उसके बाद सालेह अलैहिस्सलाम ने अफसोस के साथ कहा, ऐ मेरी कौम, मैंने तुम्हें अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया था, तुम्हें नसीहत दी थी, लेकिन तुमने न माना, उल्टा मुझे झूठा कहा। और फिर वो उस उजड़े शहर को छोड़कर चले गए। ये थी सामुद कौम और हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की सच्ची और कुरान से ली गई कहानी।